कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। राणा सांगा को लेकर सड़क से संसद तक बवाल छिड़ा हुआ है। जहां एक तरफ लखनऊ में छात्र सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में भी इसको लेकर जबरदस्त बवाल हुआ है। बीते दिन सपा सांसद ने राणा सांगा को लेकर बयान दिया था और कहा था कि हिंदुओं को कि तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। उसके बाद से मामले ने तूल पकड़ ली। उज्जैन में बीते दिन अखिलेश यादव और उनके सांसद जी का पुतला फूंका गया, तो वहीं कल करणी सेना ने सांसद के घर बाहर विरोध प्रदर्शन किया, तोड़फोड़ किया और वीडियो जारी कर कहा कि उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद जब माफी मांगने की बात आई तो सपा सांसद ने कहा, मैं इस जन्म में तो माफी नहीं मांगूंगा, मुझे अगले जन्म का पता नहीं। इसके बाद सपा सांसद ने आरोप लगाया और कहा कि ये जानलेवा हमला था। उन्होंने सभी शीशे तोड़े, कॉलोनी में कारें तोड़ दी। उनका इरादा मेरे परिवार को नष्ट करना था। उधर सपा और कांग्रेस एक होती दिख रही है। संसद में आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सांसद के घर प्रदर्शन हुए पर तोड़फोड़ को गलत बताया, जिसके बाद हंगामा और तेज हुआ। आपको खड़गे का वो बयान सुनाए, उससे पहले ये बताते हैं कि इस मुद्दे की शुरुआत कहां से हुई। बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। इसके बाद से लगातार बीजेपी सपा पर हमलावर है। देश के अलग अलग कोने में सपा और सपा सांसदों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सपा सांसद को बचाने के लिए दलित कार्ड का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। पेट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक जान मारने की कोशिश कर। सांसद रिजिजू ने भी खड़गे के बयान का पलटवार किया और कहा कि यहाँ दलित की बात नहीं है। इसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। तो वहीं प्रमोद तिवारी ने कहा कि राणा सांगा देश के हीरो हैं और जो देश का हीरो है वो हमारा हीरो है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे आप फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। बीजेपी सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने भी विरोधियों को जमकर धोया। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम करता है। मतलब कुल मिलाकर देश में राणा सांगा को लेकर सियासत गर्म है। जहां सपा सांसद के दिए हुए बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है, तो वहीं विपक्षी दल इस पर कहीं न कहीं दलित कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं।
आगे ये मैटर किस हो जाता है और क्या मोड़ लेता है, ये हम आपको बताएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही और ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।